Hello students, this is lesson 9th of English singular and plural। आप सिंगुलर और प्लूरल के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा एक वचन और बहुवचन। द सिंगुलर अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा वर्ड जो कि एक पर्सन या एक थिंग को डिनोट करता है, यानी कि जो एक ही इंसान या किसी भी एक ही वस्तु को दिखाता है, तो उसको हम सिंगुलर या फिर एक वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, बॉक्स, बर्ड, मंकी एटसेट्रा। तो यहाँ पे काउ का मतलब है वन काउ, बॉक्स का मतलब वन बॉक्स, तो ये सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। ऐसा नाउन या ऐसा वर्ड जो कि एक से ज़्यादा पर्सन या फिर थिंग को बताता है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल यानी कि बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल काउज, बॉक्सेस, बर्ड्स, मंकीज एटसेट्रा। तो काउज मतलब एक से ज़्यादा काउ, बॉक्सेस मतलब एक से ज़्यादा बॉक्सेस। ना हम कुछ रूल्स देखेंगे कि हम किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल इज सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। सबसे पहले तो जो सिंगुलर होता है लास्ट में हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल किंग, किंग्स, बुक, बुक्स, जॉइंट, जॉइंट्स, पेन, पेन्स, पेपर, पेपर्स। तो हमने लास्ट में एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गए। सेकेंड, nouns ending with ch, s, double s and sh form their plural by adding es to singular। ऐसे नाउन जो कि लास्ट में ch, s, डबल s या sh से ख़त्म होते हैं, उनके लास्ट में इनमें से कोई एक रहता है तो उनको हम es लगा देते हैं लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल बेंच, तो बेंच में लास्ट में ch आ रहा है तो हमने इसके आगे es लगा दिया तो हो गया बेंच का बेंचेस। बस, बसेस, बॉस, बॉसेस, ऐश, एशेस, बेंच, बेंचेस। तो इस तरीके से भी हम सिंगुलर का प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड रूल, नाउन्स एंडिंग विद वाई एंड हैविंग कॉन्सोनेंट बिफोर वाई फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग IES इन प्लेस ऑफ वाई। ऐसे नाउन्स जो लास्ट में वाई से एंड हो रहे हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं बेबी, तो बेबी में लास्ट में वाई आ रहा है और अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि AEIOU के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट हो, जैसे कि यहाँ पर बी लिखा है, तो वाई को हटा के हम IES कर देते हैं तो वो सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज़, पॉलिसी, पॉलिसीज़, बडी, बडीज़, स्टडी, स्टडीज़। नाउ nouns ending with y and having a vowel before y form their plural just by adding s to singular। अब हमने ऊपर वाले रूल में क्या पढ़ा था, थर्ड नंबर वाले रूल में, कि अगर लास्ट में y है और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम y को हटा के IES लगा देते हैं। लेकिन अगर नाउन में y है लास्ट में और y के बिल्कुल पहले अगर वॉवेल है, यानी AEIOU में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट है, तो हम बस लास्ट में s लगा देते हैं, y को एज इट इज़ रहने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे, हॉलीडेज, की, कीज, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज, रे, रेज। नाउ फिफ्थ, nouns ending with f, fe form their plural by adding VES in place of FE और f। तो ऐसे nouns जो कि लास्ट में f या फिर FE से ख़त्म होते हैं, तो f और FE को हटाकर हम VES लगा देते हैं तो वो सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, नाइव्स, स्कार्फ, स्कार्व्स, वाइफ, वाइव्स, लाइफ, लाइव्स, शेल्फ, शेल्व्स। तो इन 5 रूल्स की हेल्प से हम किसी भी सिंगुलर का प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ हियर आर सम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल के। बुक, बुक्स, टॉर्च, टॉर्चेस, ड्रेस, ड्रेसेस, वॉच, वॉचेस, इंच, इंचेस, फॉक्स, फॉक्सेस, बस, बसेस, पोटैटो, पोटैटोज, टमेटो, टमेटोज, बफेलो, बफेलोज, फ्लाई, फ्लाइज, बॉडी, बॉडीज, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज़, लेडी, लेडीज़, क्रंच, क्रंचेस, क्राई, क्राइज, काफ,
cows, life, lives, wolf, wolves, thief, thieves, shelf, shelves, wife, wives, knife, knives, half, halves, foot, feet, man, man। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैन MAN मैन मतलब एक आदमी और MEN मैन मतलब बहुत सारे आदमी, तो मैं स्पेलिंग चेंज कर दी। सिमिलरली वुमेन एंड विमेन, वुमेन यानी WOMAN वुमेन यानी एक औरत और WOMEN यानी बहुत सारी वुमेन। माउस माइस, टूथ टीथ, ऑक्स ऑक्सन, गूस गीस, इंडेक्स इंडाइसेस, बेयर बेयर, डियर डियर, शीप शीप। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म वैसा का वैसे ही रहता है जैसा कि सिंगुलर होता है। ओके, पैसा पैसे, न्यूज़ न्यूज़, जॉइंट जॉइंट्स, बोन बोन्स, रिडल रिडल्स, पजल पजल्स, बॉक्स बॉक्सेस, स्क्रैच स्क्रैचेस, बेंच बेंचेस, ऐश एशेस, एगोनी एगोनीज, स्टडी स्टडीज, आर्टरी आर्टरीज, बटरफ्लाई बटरफ्लाइज, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरीज, बैटरी बैटरीज, फोटो फोटोज, अथॉरिटी अथॉरिटीज, लीफ लीव्स, हाइव hives, scarf scarves or scarves, hair hair, catch catches, branch branches, match matches, church churches। स्काई स्काई भी हो सकता है और स्काइज भी हो सकता है। चेरी चेरीज, बाउंड्री बाउंड्रीज, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटीज, सेंचुरी सेंचुरीज, सेरेमनी सेरेमनीज, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटीज, पॉलिसी पॉलिसीज, बडी बडीज, रूल रूल्स, सेफ सेफ्स, लोफ लोफ्स एंड टॉय टॉयज। नाउ एक्सरसाइज, स्पीक एटलीस्ट 5 वर्ड्स इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आपको 5 वर्ड्स ऐसे बोलने हैं जो सिंगुलर और उनका प्लूरल फॉर्म भी आपको बोलना है। नाउ सेकेंड इज टेल द प्लूरल ऑफ। यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म दे के रखा है, हमको प्लूरल में लिखना है। स्काई स्काइज, बडी बडीज, स्कार्फ स्कार्फ्स या फिर स्कार्फ्स, की कीज। नाउ रिटन फॉर्म, यहाँ पर भी हमको प्लूरल लिखना है और सिंगुलर में लिखा है, इनको हमको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू प्लूरल। यहाँ पर हमको सिंगुलर में सेंटेंस दे के रखा है, हमको उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट वन इज शेल्फ इज फिल्ड विथ क्लोथ्स। शेल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा? शेल्व्स, और इसका क्या आ जाएगा? आर। तो शेल्व्स आर फिल्ड विथ क्लोथ्स, क्लोथ्स ऑलरेडी प्लूरल में है। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ही का आ जाएगा दे, टोल्ड, मी का हो जाएगा अस, और एन का हो जाएगा मैनी, और स्टोरी का स्टोरीज। तो इसको हम लिखेंगे दे टोल्ड अस मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो इस तरीके से आपको इन सभी सेंटेंसेस को प्लूरल में कन्वर्ट करके फिर से लिखना है।